हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आप देख ही सकते हो सामने क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम अभी कौन से चैप्टर के वीडियोस कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो उनमें से एक टाइप ये है आपके सामने जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने डिसाइड किया कि यार हर टाइप का ना अलग वीडियो बना देते हैं, चाहे छोटी बनाए। अब मैं पहले सोच रहा था कि सारी की सारी एक ही में बना दूं, तो मैं सोच रहा था कि पहले एक ही वीडियो में सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कर लूं, लेकिन मैंने कहा यार एक एक वीडियो हर टाइप की बता लेते हैं, ताकि क्या होगा, एक तो आप आराम से अगर मान लो किसी एक स्पेसिफिक टाइप को आपको पढ़ना हो तो वो वीडियो खोल लोगे, और बाद में मैं सारी टाइप की एक वीडियो उसमें कंबाइन भी कर लूंगा, मतलब सारी टाइप्स एक ही वीडियो में भी डाल दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक टाइप की एक वीडियो, तो पहला टाइप है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन ऐसे होती है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। मान लो एक रिएक्टेंट है, मान लो दूसरा भी रिएक्टेंट है, और यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बनते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट हो, दो हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस वाली इस लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वाली को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ऐसे लिखते हैं हम केमिकल इक्वेशन कोई भी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है और उसको समझते कैसे हैं वो देखो आप। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है ये भाई? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, सिंगल प्रोडक्ट, तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम भी देख लो ना, कॉम्बिनेशन, इंग्लिश का वर्ड है कॉम्बिनेशन, मतलब दो रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसके कैसे होगा? ऐसे कोई मान लो एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल तरीका है लिखने का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करे, तो जब पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। तो ये जो हमने लिखा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है। देख लो, आप गौर से देखो, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं क्विकलाइन का। अगर आप कॉमन नेम देखें तो क्या होगा? क्विकलाइन। तो क्विकलाइन और ये दूसरा रिएक्टेंट पानी के साथ जब रिएक्ट किया तो दो रिएक्टेंट हो गए ना, रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट टू, और प्रोडक्ट एक बन रहा है ये। इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसको रिएक्ट प्रोडक्ट मत मान लेना, तो हीट है, हीट मतलब गर्मी रिलीज हुई, गर्मी, हीट। ठीक है, प्रोडक्ट तो सिर्फ यही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो आप। क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका मतलब है क्विकलाइन, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होती है। अब इसको देखो, ये हमारी केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है, तो इसको प्रॉपर कैसे लिखते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है तो ब्रैकेट में सॉलिड लो, वाटर लिक्विड होता है तो ब्रैकेट में लिक्विड। ये स्टेट लिखते हैं हम ऐसे ब्रैकेट में। स्टेट मतलब किस स्टेट में है आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में होता है, वाटर सबको पता है लिक्विड में होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस मतलब सॉल्यूशन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। पानी के अंदर घोल हो तो उसको हम बोलते हैं एक्वस। तो पानी के अंदर ही तो है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है और हीट रिलीज हुई है। ठीक है जी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपली यही है, नाम से भी आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन। तो दो रिएक्टेंट आपस में, इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, और एक ही प्रोडक्ट बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? तो अब मुझे मुझे ये बताओ, ये स्लेक लाइम पता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम व्हाइट वॉश करते हैं ना घर में, व्हाइट वॉश, वही तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका कॉमन नेम होता है स्लेक लाइम। जो घर में हम दीवारों पे व्हाइट वॉश करते हैं ना, वो यही है, और ये क्विक लाइम है। अच्छा, इसको ये बस, ये जो मैंने रिएक्शन अभी आपको समझाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या था ये? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, क्विक लाइम रिएक्ट किया पानी के साथ और आपका बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हो गई, हीट रिलीज हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम, ये कॉमन नेम है स्लेक लाइम, क्विक लाइम वगैरह। तो ये ऐसे हुआ होगा कि मान लो
ये कोई बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर पानी है, तो हमने इस पानी के अंदर ये क्विकलैम्प डाला, ऐसे क्विकलैम्प CaO, ऐसे क्विकलैम्प डाल दिया, ठीक है। तो बस ये बन गया, फिर जिसका सॉल्यूशन हुआ होगा घुल के, तो वो स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम वाइट वॉश के नाम से भी करने के लिए भी यूज करते हैं वॉल्स पे, ठीक है। तो ये है भैया आपका पूरा कॉम्बिनेशन। अच्छा हाँ, एक और चीज, इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो अगर आप इस बीकर को टच करोगे ना तो ये गर्म महसूस होगा आपको, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हुई है। और एक और चीज वो हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में, जिस भी केमिकल, मैं अभी यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, ये देखो ये वर्ड्स को समझो, एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट हो रही है, हीट बाहर रिलीज हो रही है, और थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, थर्मो मतलब हीट होता है ना, एक्सोथर्मिक तो हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। पर यहाँ पर अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लेके चलो, लेकिन ये पूरा एग्जांपल आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी ले सकते हो, ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, हम जो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे ना उसमें, समझ गए। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है स्लेट लाइम। ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का खेल खत्म। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक आखिरी बार और बताता हूँ, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन हो जाता है, दो रिएक्शनों का कॉम्बिनेशन होकर एक प्रोडक्ट बना, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खत्म हो गई यहाँ तक बात, टाइप ऑफ रिएक्शन हमने फर्स्ट पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब मैं ना आपको इसके आगे का आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसके आगे का क्या बताऊं मैं आपको, देखो जैसे फॉर एग्जांपल चेक चेक चेक। अब देखो एक एग्जांपल हमने वो देखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का, एक और एग्जांपल देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसका नाम देते हैं हम बर्निंग ऑफ कोल। एक सेकंड, कौन कॉल कर रहा है यार। तो देखो वापस आओ, ये है बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर या उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है हमेशा, ध्यान रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो देख लो इसका एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल क्या होता है, सी, ठीक है, इसको बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन, हमेशा कोई भी चीज जब बर्न करते हैं तो उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टंगा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के फॉर्म में ही बर्न करते हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे, तो ऑक्सीजन, जब भी कोई चीज बर्निंग हो रही हो तो ऑक्सीजन, तो कोल का बर्निंग हो रहा है, तो आपका सिंगल प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है बस। तो देख लो इसको, इसका प्रॉपर स्टेट भी लिख दो, कोल आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन आपकी गैसेस फॉर्म में होती है, और जो CO2 बना है ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी चेक कर लो, ये पहला रिएक्टेंट कोल, इसका नाम भी लिख लो कोल, ठीक है, और ये आपका दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन, और बना क्या, CO2, एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, पानी बनाने के लिए, टू फॉर्म वाटर। तो इसमें भी देखो दो रिएक्टेंट होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, बस ये ध्यान रखो कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही है, तो हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2, और बनेगा आपका क्या, वाटर, H2 बन जाएगा आपका वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो, ये आपकी जो रिएक्शन बनी है, ये इक्वेशन जो है, इसमें दो रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट एक ही बना है, पानी, एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा ये बैलेंस नहीं है, मैंने आपको भी इक्वेशन बैलेंस करना, वैसे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल होंगे, हर एलिमेंट लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल होंगे। जैसे मतलब ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो इसके कितने आइटम है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है बताओ, लेफ्ट साइड में इसके दो हैं, है ना, तो राइट साइड में भी दो होने चाहिए, वही होगा बैलेंस। बैलेंस, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि उसके रिएक्टेंट साइड यानी कि लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट साइड में जो नंबर ऑफ आइटम है हर एलिमेंट के, वो इक्वल होने चाहिए। तो एलिमेंट क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन है, क्या एलिमेंट है, तो उसमें कितने आइटम है, दो आइटम, तो यहाँ राइट हैंड साइड में दो आइटम है, तो बैलेंस है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में एक और एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, इसके कितने आइटम है यहाँ पर, दो आइटम है, पर यहाँ ऑक्सीजन का तो एक ही आइटम है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम दो अगर ऐड कर दें, तो अब देखो, अब दो ऑक्सीजन के यहाँ भी दो हो गए, यहाँ भी दो हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के चार हो गए, क्योंकि 2 × 2 ये 4 हो गया,
और यहाँ हाइड्रोजन के 2 ही हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस भी हो गई, 2H2 प्लस O2 गिव 2H2। तो ये बैलेंस करना मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। समझ गए? तो ये 3 हमने एग्जाम्पल देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है वो देखा। पहला एग्जाम्पल क्या देखा, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लेक लाइम, और ये व्हाइट वॉश के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा, कोयले का जलाना। तो कार्बन, ये कार्बन है, कोयला ही होता है कार्बन, उसको जब हमने जलाया, जलाया जब भी मतलब यानी ऑक्सीजन, कार्बन को जलाया तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद तीसरा एग्जांपल हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए और वाटर बन गया, सिंगल प्रोडक्ट गिरा। और ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रीव्यू दिया कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन नंबर 1, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया नहीं? दोबारा सुन लेना, और कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास, बिंदास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।